ना तो बहू मेरे पास है और ना बेटा, और ना वो सम्मान जिसे हाथ पर रख कर कम से कम देख सकूं, ये फोटो खींच सकूं। हमारे यूपी और बिहार की बहुएं ऐसी नहीं होती, वो हमारे साथ रहती हैं। ये कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता का। पिछले साल सियाचिन में अपने साथियों को बचाते हुए शहीद हुए कैप्टन अंशुमन सिंह के परिवार को उनके साहस और वीरता के लिए 5 जुलाई को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन अब अंशुमन सिंह के माता पिता का एक और दर्द सामने आया है। अंशुमन सिंह के माता पिता ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अंशुमन की पत्नी अब हमारे साथ नहीं रहती। उनकी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे और उनका कोई बच्चा नहीं है। अंशुमन की पत्नी स्मृति सिंह अपने ससुराल से मैके चली गई हैं। वो अपने साथ अपने शहीद पति की सभी यादों को ले गई हैं। शहीद के माता पिता के मुताबिक स्मृति सिंह अपने साथ पति की फोटो, एल्बम, उनके कपड़े समेत उनकी कई यादें समेट ले गई। उनके साथ ही वो अपने साथ कीर्ति चक्र भी ले गई। शहीद की पत्नी स्मृति सिंह अब अपने मैके गुरदासपुर चली गई हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास केवल एक ही चीज़ बची है, वो है उनके बेटे की दीवार पर टंगी फोटो। इसी के साथ अंशुमन के माता पिता ने सैनिक की मौत की स्थिति में परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता के लिए बनाए गए कानून में बदलाव की मांग की है। उन्होंने भारतीय सेना के निकटतम परिजन नीति मानदंड में बदलाव की मांग की है। दरअसल अगर हम बात करें एनओकी की, तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू किन, निकटतम परिजन। जब कोई भी शख्स सेना में भर्ती होता है तो उसके माता पिता या अभिभावक का नाम निकटतम परिजन के रूप में दर्ज किया जाता है, यानी कि वो शख्स उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है। जब कैंडिडेट शादी कर लेता है तो पति या पत्नी एनओके रिकॉर्ड में उसके माता पिता की जगह ले लेते हैं। वहीं इस मामले पर जब शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति सिंह से कुछ सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी इस पर कोई भी जानकारी नहीं है। जैसे किसी की सोच होगी वो वैसा ही कहेगा। मुझे इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। फिलहाल मैं बाहर आई हूँ। बता दें कि शहीद अंशुमन की पत्नी स्मृति पेशे से इंजीनियर हैं और उनके पेरेंट्स स्कूल के प्रिंसिपल हैं। स्मृति के पिता राजेश सैनी ने भी इस मामले पर कुछ भी कहने से साफ साफ मना कर दिया है। राहुल गांधी से मुलाकात हुई, कैसे प्लान बना कि राहुल गांधी से मुलाकात हुई? राहुल गांधी ने आप लोगों को बुलाया या आप लोग जाकर के मुलाकात की? देखिए, प्रेसिडेंट हाउस में राहुल गांधी जी आए थे, जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी हो रहा था, तो मेरी वाइफ थोड़ी फ्रस्ट्रेट थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो राहुल गांधी जाते जाते इनको ढाढ़स बधाए कि आप धैर्य रखिए। बेटे के लिए परेशान थी, तो आप धैर्य रखिए और दिल छोटा मत करिए, हम आपसे बात करेंगे। तो इन्होंने उनको नंबर दिया और नंबर लेकर गए तो उनके ऑफिस से फ़ोन आया था 2 दिन पहले कि आप दिल्ली आ सकते हैं। तो मैं बोला कि दिल्ली तो मैं लखनऊ आ चुका हूँ, थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा ना। तो फिर वहाँ से हुआ कि परसों राहुल गांधी जी जाएंगे रायबरेली, अगर आप कन्वीनियंट हों तो उनसे मिल सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल, क्योंकि वो एक नागरिक हैं देश के और एक अपोजिशन के लीडर हैं और हम भारत के नागरिक हैं, तो मिल तो सकते हैं। तो हमने कहा बिल्कुल, और हम रायबरेली में गए और बातचीत का जो मौजू था, जो डिस्कोर्स था, वो केवल उन्होंने यहीं से शुरू किया कि मतलब इसकी अंशुमन की पढ़ाई कैसी थी, कमीशन कब पाए, कितने भाई बहन हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बातें पारिवारिक जानकारी, पारिवारिक और कैसे सेना में बिल्कुल, और वो इंसिडेंट वहाँ कैसे घटित हुआ, वो सारी चीज़ें ली। बस उसी में जो बातें निकलती गई, जो बातें होती गई तो हुआ। लेकिन उनके बातचीत करने का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा ये था कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ। और उन्होंने हमारे परिवार को और ये कहा कि नहीं, ये सेना, ये देश, सरकार और हम सब आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके बेटे ने जो शहादत दी है उसके लिए यह देश नहीं रहेगा और यह देश आपके साथ खड़ा है, मैं खड़ा हूँ, सेना खड़ी है, सरकार खड़ी है। उन्होंने बोला हम आपके साथ हैं, जो बन पड़ेगा करेंगे और आप धैर्य रखिए। तो ऐसे ही बातचीत में वो बोले, मैं बोली हाँ मिलना चाहूँगी।